एक कहावत तो सुनी होगी आपने, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अक्सर काजी कलयुग में काम बिगाड़ देते हैं। ये काजी मियाँ बीवी के बीच में रिश्तों को इतना खराब कर देते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। बिहार में अगर जदयू और भाजपा के रिश्तों को आप देखें तो कभी मांझी, कभी काजी, कभी सहनी जी, इन लोगों की वजह से रिश्ता बिगड़ता रहता है। जदयू और भाजपा के बीच मुख्य लड़ाई केवल इतनी है कि जातिगत जनगणना पर भाजपा के साथ खड़ी नहीं है जदयू, और जदयू के साथ नहीं खड़ी है भाजपा। इसके अलावा बाकी सब कुछ कुशल गठबंधन नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में है। वो चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सीटों को लेकर हर बार समीकरण बिगड़ता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। चाहे एमएलसी चुनाव के बिहार की सीटें हों या उत्तर प्रदेश की सीटें हों, हर जगह सॉल्यूशन होता है। जहां समस्या आती है वहां सॉल्यूशन होता है। हर बार आप देखते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो सीटों के समीकरण के लिए हर पार्टी दबाव बनाती है और इसी बीच में एक रास्ता निकाला जाता है। अभी रास्ता है तो चिराग पासवान की तरफ बाहर का होता है, मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा की तरफ बाहर का होता है, या फिर इंक्लूजन होता है जिस तरीके से कुशवाहा को बाद में नीतीश कुमार ने साथ ले लिया था, या भाजपा धीरे से 2017 में नीतीश के साथ हो गई थी। इन सब जोड़ घटावों के बीच सच्चाई यही है कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते अगर खटास की तरफ बढ़ रहे हैं और राजद द्वारा दिया गया एक बड़ा बयान कि खरमासबाद खेला हो बे, सरकार गिर सकती है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिख रहा है। लेकिन राजनीति में जो ऊपर ऊपर दिखता है उतना ही नहीं होता है, अंदर अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव हो रहा है। नीतीश कुमार जिस समीकरण को साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक साहित्यकार द्वारा दिए गए बयान पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं जदयू के लोग, ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा रणनीति लेकर जदयू उतर रही है। शराबबंदी पर जिस तरीके से भाजपा नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाने लगती है, साथ रहने के बावजूद संजय जायसवाल का हर बयान नीतीश कुमार को चुभोने जैसा होता है। बात स्पष्ट है, जोड़ घटाव और कैलकुलेशन करने के बाद भाजपा यह तय कर लेती है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, जो जोड़ घटाव किया गया हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई है कि लवकुश की जनसंख्या अच्छी खासी है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सीटों को चिन्हित करने को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार को न्योता भी दिया था। लेकिन आरसीपी सिंह से लेकर ललन सिंह तक और केसी त्यागी तक ये बातें हर बार हुई। जदयू ने चिन्हित करके सीटों को भी दिया, लेकिन जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सभी ने ध्यान तक नहीं दिया उस रिसर्च पर जिसे जदयू ने करके दिया था। सीटों का समीकरण तो अपनी जगह है, मीटिंग में न्योता तक नहीं मिला था। अब तो भाजपा ने प्रथम चरण के 107 सीटों का अनाउंसमेंट भी कर दिया और साथ साथ निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे? जदयू और भाजपा गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी रहा है। उत्तर प्रदेश में भी दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ी हैं और कई बार नीतीश कुमार भाजपा को सपोर्ट करने के लिए चुनाव नहीं भी लड़े हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? आखिर एकाएक केसी त्यागी इतना अग्रेसिव कैसे हो जाते हैं कि वो नाराज होकर ये कह देते हैं कि हम किसी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही नहीं करेंगे। ये जरूर कहते हैं कि भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है कि बिना नुकसान किसी को पहुंचाए हुए आपका फायदा हो जाए। राजनीति में सीटें लिमिटेड है, उसी में से जोड़ घटाव कीजिएगा, किसी ना किसी के तो वोट काटिएगा। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह है। एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर जदयू और भाजपा के रिश्ते खराब कैसे हुए उत्तर प्रदेश में, और सीटों के समीकरण में अगर 5-10 सीटें या 20 सीटें दे ही दी जाती अगर जदयू को, तो इससे घाटा क्या होता? उल्टा सीमावर्ती क्षेत्रों में तो जदयू फायदा पहुंचाती, क्योंकि जदयू का जो लवकुश वोट बैंक है जिसे नीतीश कुमार साधने चले हैं, अगर नीतीश कुमार योगी के मंच पर खड़े होकर योगी के लिए वोट मांगते तो ये खराब कहां से होता? अब तो नीतीश कुमार अपने सुशासन, शराबबंदी और बिहार में जितने भी काम उन्होंने किए, पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन जो भी किया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जाएंगे और अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज करेंगे तो डैमेज तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ही होगी, यानी योगी की सरकार। तो यहां तक नौबत पहुंची कैसे? इसके पीछे काजी हैं, एक तीसरे जो व्यक्ति है वो है। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की पार्टी बहुत नई पार्टी है, लेकिन जिस तरीके का कर्तव्य और कारनामा मुकेश सहनी की पार्टी करती आई है, इससे इसे नया मानना और बचा समझना बहुत बड़ी गलती होगी। तेजस्वी यादव ने समझा तो पीठ में छुरा कैसे घो पाया था, आपको याद होगा पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका हुआ था। इतना बड़ा धमाका हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ही नहीं बने। अब लोग अलग अलग दावे करेंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण था क्योंकि बड़ा वोट बैंक है जो जिसके स्वामी कहे जाते हैं बिहार में तथाकथित रूप से मुकेश सहनी। तो इस वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हुए गए थे। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा
एक बड़ा वोट बैंक है निषाद मलाहों का, वहाँ एक निषाद की पार्टी भी पहले से है, जो पार्टी है कि नहीं है नहीं पता, क्योंकि वो पार्टी तो पूरी तरीके से भाजपा के साथ है और भाजपा के गोदी में है। यानी कभी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ देते हैं, कभी अपने समाज की बात नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इस वॉइड को, इस खालीपन को भरने के लिए मुकेश सहनी एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश जाने के साथ साथ उन्होंने कुछ अपना जो चिर परिचित अंदाज की राजनीति है वो करना शुरू किया। फूलन देवी की प्रतिमा लेकर गए, एयरपोर्ट पे ही लॉक कर दिया गया। उसके बाद सभाएं जो की, उन सभाओं में फूलन देवी की प्रतिमाएं लेकर पहुंचाने की बात की, उन्हें भी सरकार ने सीज करने की कोशिश की। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी राज में जैसे ही सहनी पहुंचते हैं बिहार से, योगी की कुर्सी हिलने लगती है, जो पूरे कायनात है वो तड़पने गरजने लगती है और एहसास हो जाता है योगी को कि मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश नहीं लाना है। एक सवाल यहां भी खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को इतना क्यों बेचैनी हो जाता है जब मुकेश सहनी वहां पहुंचते हैं? क्योंकि आप ही कहते हैं कि इनका वोट बैंक नहीं है, ये फैक्टर ही नहीं है, तो फिर अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे अगर आपके मुकेश सहनी, तो अजय निषाद को बिहार में बेचैनी क्यों धर लेती है? खैर, हम ये फैसला करने नहीं आए हैं, हम कुछ और बताने आए हैं आपको और बहुत जल्दी बता देते हैं। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जब गए और उन्होंने दबाव बनाया योगी पर कि आप शासनादेश में इंक्लूड कीजिए कि कैसे हमारे समाज को आप आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, स्पष्ट कर दीजिए। सीटों को लेकर हम दबाव नहीं बनाएंगे, एक भी सीट नहीं दीजिएगा चलेगा, लेकिन आरक्षण को लेकर हमारे फैसला कर लीजिए। अब इससे बेचैनी बढ़ जाती है योगी जी की, और बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि लाख संभावनाएं जोड़ने घटाने के बावजूद, लाख कहने के बावजूद जदयू के कि 300% जो भाजपा के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, ये कहने के बावजूद मुकेश सहनी के कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, फिर भी भाजपा इन दोनों पार्टियों को अवॉइड कर देती है और अपने गठबंधन को ऐलान करके साथ साथ सीटों का समीकरण और सीटों का घोषणा कर देती है। बात स्पष्ट है, अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं समझा देता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जदयू को सीटें नहीं दी हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है मुकेश सहनी। अगर भाजपा मुकेश सहनी को साथ रखेगी तो योगी नाराज, क्योंकि योगी ने स्पष्ट कर दिया है और अब तो मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि 170 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में जदयू को साथ रखने का मतलब ही था कि मुकेश सहनी को भी साथ रखना पड़ता, वरना मुकेश सहनी बिहार में सरकार गिराने की चेष्टा करते हैं। गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे ये बात की बात है, क्योंकि दावा तो चले तो भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि छोटे जानवर नहीं गिरा सकते हैं सरकार, और मुकेश सहनी भी कह रहे हैं तो ठीक है एक बार आजमा के देख लीजिए। ऐसे में मांझी और मुकेश सहनी को भी साथ रखना पड़ जाता और इसीलिए भाजपा ने, बहुत विश्वास सूत्रों से आपको बता रहा हूं ये बात, भाजपा ने जदयू को साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाजपा चाहती ही नहीं थी कि जदयू को साथ रख के वो अन्य दलों को, खासतौर पे मांझी और मुकेश सहनी को यूपी में रास्ता दे आने का। क्योंकि देखिए, बात अगर केवल नीतीश कुमार की है तो नीतीश कुमार का इतना बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं है सीमावर्ती इलाकों में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो सरकार को डैमेज कर सके। लेकिन वहां जो पहले से एक निषादों की पार्टी है वो मुकेश सहनी को बिल्कुल ही देखना नहीं चाहती है, और ऐसे में पुराने गठबंधन टूटने की कगार पर चले जाएंगे। ऐसे में भाजपा ने कहीं ना कहीं जदयू को दूर रख के अपने से साथ साथ मुकेश सहनी और मांझी को भी दूर रखा, ताकि ना जदयू को देंगे टिकट ना मुकेश सहनी मांगेंगे। अब अगर आपने देखा होगा अंतिम बयान जो भाजपा के एमपी का था अजय निषाद जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकेश सहनी अगर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में तो हम बोचहा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो सीट अपने पास रखेंगे, नहीं देंगे मांझी जी को, मुकेश सहनी को माफ कीजिएगा। और जून जुलाई में जो टर्म समाप्त हो रहा है मुकेश सहनी जी का, उसके बाद उनको नहीं बनाया जाएगा एमएलसी, यानी, और ये भी कह दिया कि 3 गो विधायक जो हैं उनको भी तोड़ लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक पूरा दबाव बनाया जा रहा है मुकेश सहनी पर। एक भले ही जदयू को भी यूपी में छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दे, लेकिन मुकेश सहनी को साथ ले जाने की बात कहीं से भी न हो। यानी मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में आने नहीं देना चाहती है भाजपा। उनके गठबंधन में होने या अगेंस्ट चुनाव लड़ने, दोनों से भाजपा को ऐतराज है। इसीलिए जदयू को भी इस बार वहां मौका नहीं दिया गया, क्योंकि एक को एडजस्ट करने का मतलब है कि सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी आपने सुना होगा हाल ही में, जो वोट हैं वो टिकट हैं, उनका बंटवारा सत्यनारायण भगवान की प्रसादी की तरह तो हो नहीं सकता है। तो दिन भर आज खबरों का सिलसिला चालू रहेगा भारत लाइव पर, अंदर की खबरें दिखाई जाएंगी। इन खबरों को प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। नई खबरें पसंद आती हैं तो पेज को हाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कहीं ना कहीं से रास्ता खोज के आप तक पहुंच ही जाएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।